के लिए भी ऐसा आया है और मोहम्मद बिन कासिम की फौज के लिए भी ऐसा आया। फातेह हिंदुस्तान, जिसने हिंद को सबसे पहले फतह किया। इससे पहले मौला अली और मुर्तजा के लश्कर आ चुके थे। ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात है, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान में आए। 17 साल का कड़ियल जवान 18वें साल में एंट्री हो चुका था। अब 18 साल का जवान खूबसूरत खूबरू फौज लेकर हिंद में आया। कराची, उसका पुराना नाम है दुबैल। जब उसमें एंटर हुआ तो राजा रजवाड़ों का जमाना था। आपके यहाँ राजस्थान में 154 राजा थे और उन सब का मुखिया वही जहां हजरत गरीब नवाज आराम फरमाए। तो राजा रजवाड़ों का जमाना था। रोकने की कोशिश की, बिलाखिर अल्लाह ने फतह अता फरमाई। कराची में एंट्री हुई। ये आज का कराची नहीं था, आज से सदियों पहले वाला कराची। तो जैसे कराची में आ गए तो रजवाड़ राजाओं ने देखा कि अब लड़ना ठीक नहीं है, सुलह का काम लेते हैं। वो मोहम्मद बिन कासिम को दावत वगैरह की, का एक काम करो कि अब हम लड़ना नहीं चाहते, आप भले आइए, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं, सुलह मशवरे से काम करते, जो राजी से इस्लाम कबूल करे उसके लिए वेलकम करो, और सख्ती किसी पर नहीं। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा इकराह फिद्दीन, हमारे दीन में वैसे ही सख्ती नहीं है, हम जुल्म के खिलाफ उठते हैं लेकिन किसी के मजहब की तौहीन नहीं करते। हर किसी को अपना अपना मजहब है, ठीक है। अब मोहम्मद बिन कासिम को उन राजाओं और उस जमाने के जो पढ़े लिखे तबके के लोग थे, उनके धर्म गुरु, उन लोगों ने आमंत्रित किया कि आप एक काम कीजिए, आपकी फौज समेत कल हमारे यहाँ खाना खाने आइए। अब मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया, लेकिन जिस दिन आने वाले थे उस दिन कराची की बाजार में सिक्के फेंक दिए। उस जमाने में जो राय सिक्के चलते थे बाजार में फेंक दिए, ताकि मोहम्मद बिन कासिम का लश्कर निकले तो जरा चेक कर लें। तो एक और दूसरा क्या किया, अपनी अपनी नौजवान खूबसूरत खूबरू औरतों को, लड़कियों को, जवान को तैयार करके का तुम लोग छतों के ऊपर भी और गली कूचों में भी बन सवर के रहना और लश्करियों का ध्यान अपनी तरफ खींचना। ये एक चेक करने के लिए ये हरबा इस्तेमाल करते हैं, हर दौर में हुआ। अब मोहम्मद बिन कासिम 18 साल का, नाम मोहम्मद, चेहरा माशाअल्लाह, और 18 साल का जवान पूरी फौज लेकर, मेरे ख्याल से फौज की तादाद 67,000 भी आई है, 1,47,000 भी आई है, कमोबेश जितने हो। जैसे फौज एंट्री हुई तो कराची की हर गली में सिक्के मिले। एक फौजी ने रुपयों की तरफ झुकना गवारा नहीं किया। एक बात यह है दौलत, जर, ठीक है। अब दूसरी तरफ औरतें खड़ी थी, हसीन खूबसूरत, तो वो लचका रही थी इन्हें, जवान फौजियों को अपनी तरफ, लेकिन एक फौजी ने भी आंख उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा, बल्कि जैसे जैसे औरतें आती गई नजर और झुकती गई, नजर और झुकती गई। ये 1.5 किलोमीटर का सफर या 1 किलोमीटर या आधे किलोमीटर का सफर पूरा हुआ। जहां इनकी मेहमानी होनी थी स्थल आ गया, वहां विराजमान हो गए, बैठ गए, बात हो गई, खाना हो गया। अब उनके एक पादरी खड़े हुए जो बड़े ही दाना थे, उनकी तरफ से खड़े होकर कहा, मोहम्मद बिन कासिम, एक सवाल करना है कि हम बाजार से गुजर रहे थे, आपका लश्कर, हमारे लोग देखने के लिए खड़े थे और कुछ जर जेवरात भी रास्ते में पड़े थे, तो तुम्हारे एक फौजी ने नहीं उठाया। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया कि हे हिंदवासियों, ये मत समझना कि हम अरब की वादी छोड़कर हिंद के सूखे मैदानों में जर या जन के लिए, दौलत या औरत के लिए आए हैं। हम औरत और दौलत की तरफ नहीं देखते। हम अरब में भी थे तो मुस्तफा का दीन फैलाने निकले थे, यहां भी आए हैं तो रसूल का दीन फैलाने। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते मुस्तफा, दीने मुस्तफा। जिस जर की बात कर रहे हो, ये जर भी क्या जर है? जर तो उसके पास था जिसे मुस्तफा ने अबू जर ही बना दिया। जर तुम क्या दौलत और जायदाद बांटते हो? जायदाद तो उस कासिम नेमत ने बांटी है कि अभी ना सुन रहे थे, वाह क्या जूदो करम, शहे बदहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो है मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। दौलत की बात कर रहे हो, वो तो वो दौलत थी कि सलमान अल फारसी को एक सोन का टुकड़ा दे दे तो सदियां गुजर जाए, नस्लों में सोन आता रहे।
तुम किस दौलत की बात कर रहे हो? हम मोहम्मद के गुलामान मोहम्मद हैं जो दौलत के पीछे नहीं दौड़ते। तो कहा हसीन औरतों की तरफ थोड़ा तो देख ले। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा ये तुम्हारा हुस्न है भी क्या? हमने उस हसीन के जिक्र सुने हैं कि जिसके हुस्न के चर्चे फरिश्ते आसमानों में किया करते हैं। तुम्हारा हुस्न हुस्न क्या है? तुम्हारी खवातीन हसीन हसीन क्या है? अरे तुम तो चेहरे के हुस्न की बात करते हो, हम तो तलवाए यार के हुस्न की बात करते हैं। बचा जो उनके तलवों का दोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन, धूला की पाई जिन्होंने उतरन, वो फूल गुलजारे नूर के थे, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए। वाह वाह सुभान अल्लाह। कौन से हुस्न की बात कर रहे हो? तुम तो चेहरे के हुस्न की बात करते हो। हम तो उस नबी के गुलाम हैं जिनके तलवों का चमक और तलवों का हुस्न ये है कि माहो महर भी जिसके तलवों का बोसा ले, वो हुस्न मेरे मुस्तफा के तलवों का है। और रही चेहरे की बात तो कहने पर दुनिया मजबूर हो जाती है कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान लक से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि दुआ नहीं। सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर, लक़द नुफ़िरल कमर ला युमकिनु सना कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा। वाह वाह सुभान अल्लाह। कौन से हुस्न की बात कर रहे हो? न हम दौलत के लिए आए हैं, न हम औरत के लिए आए हैं, न हम शोहरत के लिए आए हैं। हम आए हैं तुम हिंदवासियों को नबी की जात दिखाने के लिए कि मोहम्मद क्या है और मोहम्मद का दीन क्या है। अच्छा, अब लास्ट उन्होंने ट्राई की। दूसरे दिन जो धार्मिक लोग थे उनकी एक बैठक बुलाई, का कुछ डिस्कस कर ले धर्म के बारे में, डेबिट। लेकिन आजकल वाली डेबिट नहीं, ये सारे कमीने लोग बैठे हैं डेबिट में। जो मुसलमान बैठता है वो भी इन जैसा, और वो होते हैं वो भी, इनका काम है देश में नफरत फैलाना। लेकिन मुसलमानों का सदियों से किरदार रहा है नफरत मिटाना और मोहब्बत को पेश करना। डेबिट में बैठने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को कहा, कल आना, हमारे धर्म गुरु भी आएंगे, आप भी बैठेंगे, 2-3 बातें आपस में डिस्कस कर लेंगे। वो अपने धर्म पर अमल करें, आप अपने धर्म पे अमल करें, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम आए तो उनके लिए एक जगह रखी थी, लेकिन वो जो धर्म गुरु थे बड़ी उम्र के थे। मोहम्मद बिन कासिम 18 साल का करील जवान था। वो बैठे नहीं, उनको साथ बिठाया। पहले बड़ी उम्र वालों को बिठाया, फिर खुद बैठे, और फिर जब तक उनकी कोई बात सुनते तो गौर से, ऐसा गौर से सुनते यूं लगता था कि दुश्मन की नहीं अपने दोस्त की बात को सुन रहे हैं। तो उन पादरियों ने पूछा कि ये क्या फलसफा है, समझ में नहीं आया। तो फरमाया ये मेरा नहीं, मेरे रसूल का फलसफा है कि बड़ों की इज्जत करो किसी भी धर्म के हो। मैं रसूल की उस बात पे अमल कर रहा हूँ, मुझे मोहब्बत मेरे रसूल से है, उस बात पे अमल कर रहा हूँ। मैं धर्म देखकर इज्जत नहीं कर रहा, मेरे नबी का जुमला देखकर इज्जत कर रहा हूँ कि बड़ों की इज्जत किया करो। और जब किसी की बात सुनो तो ऐसे गौर से सुनो जिसमें अपनायत नजर आए। ये भी मेरे महबूब की सुन्नत है कि सहाबा कहते हैं हुजूर के कान में जो बात कही जाती, हुजूर ऐसा ध्यान से सुनते, सुनाने वाला समझता कि हुजूर मुझे पहले से ही जानते हैं। मैं तो अपने रसूल की बात रखने के लिए और दीन पेश करने आया। उन पादरियों ने आगे सवाल नहीं किया, हिस्ट्री है कराची की। उठ के कहा, रे मोहम्मद, जब अरब के एक आम मोहम्मद का किरदार ये है तो अरब के मोहम्मद अरबी का किरदार क्या रहा। इसीलिए हम लोग मुसलमान हैं। हम अपने किरदार में, अपने अखलाक में, अपने माहौल में ऐसे पेश करें, ऐसे माहौल बनाए नफरतों को दूर करके। हमारा हाल तो ये है कि मियाँ हम दूसरों से क्या मोहब्बत से बात करें, हम तो अपनों से भी मुंह फेर के बैठे हैं। हम तो आपस में एक एक जगह से टूट चुके हैं। इसीलिए अल्लाह में तौफीक अता फरमाए कि अपने रसूल की जात को आगे रखकर हम रसूल को खुद को पहचाने, रसूल के दीन को पहचाने।
और जब दुनिया में हम मोहब्बत रसूल के साथ इत्तिबा करेंगे तो कयामत में आप और हम नहीं, अल्लाह के फरिश्ते उनके साथ सेल्फियां लेंगे जिनको अल्लाह ने हाई ग्रेड रखा है, नबी, सिद्दीकीन, शोहदा और सालिहीन। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को दीन और मजहब पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना।